नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है इस्लाम धर्म। तो आओ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म क्या है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, बाद में जाकर इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी दो मुसलमान धर्मों में बट गया था, तो ये किस प्रकार से क्यों डिवाइड हुआ, ओवरऑल देखते हैं एक ट्रिक के अंदर जो अपने को अभी याद रहे और लंबे समय तक याद रहे। तो आओ दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म को याद करने के लिए एक शॉर्टली ट्रिक। हम इस आंख से ही मुनाफा व किक लेते हैं। देखो दोस्तों, एक बंदा था, उस बंदे की क्या था कि आंखें थोड़ी अटपटी सी थी, तो उसको कहा यार तेरी ये आंखें, तो उसने जवाब दिया कि भाई जो हम हैं वो तो जो ये आंख है हमारे पास, इसी आंख से मुनाफा भी कमा लेते हैं और किक भी कमा लेते हैं। किक तो आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में न्यू वर्ल्ड ही चल रहा है, किक नहीं मिली तो किक भी कमा लेते हैं, मुनाफा भी कमा लेते हैं। किससे? ओनली फॉर इन्हीं आंखों से। और देखो दोस्तों ट्रिक बनती है, हम इस आंख से मुनाफा व किक लेते हैं। देखो दोस्तों ट्रिक बनती है, हम इस आंख से मुनाफा व किक लेते हैं और ये कंप्लीट होता है पूरा इस्लाम धर्म। अब देखो इस्लाम धर्म से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, सामने देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले आएगा है फॉर हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट आता है मैं फॉर मक्का। नेक्स्ट आता है ई पर इबन इसाक। फिर देखो दोस्तों, इसी ई से नेक्स्ट वर्ड आएगा ईद ए मिलाद उन नबी। फिर देखो दोस्तों, से एक वर्ड आता है जिसका नाम रहेगा सिया, और इसी से एक और वर्ड आता है जिसका नाम रहेगा सुन्नी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आ से अपन तीन वर्ड लेंगे। आ से अब्दुल्ला। फिर देखो दोस्तों, इसी ऐसे लेंगे अमीना। फिर देखो दोस्तों, इसी ऐसे लेंगे अली हुसैन। देखो दोस्तों, इसके आगे भी वर्ड चलते हुए चलेंगे, लेकिन एक बार अपन इन वर्डों को ही समझते हैं जिससे आगे अपन कुछ लिख सके। सबसे पहले आता है फॉर हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यानी फाउंडर माने जाते हैं कि इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था ये मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में जन्म। तो पूछा जाएगा हजरत मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ? मक्का में। नेक्स्ट, इब्न इसाक। ये इब्न इसाक क्या है? पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है, इस जीवन चरित्र को इब्न इसाक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ईद ए मिलाद उद नबी। ये क्या चीज है? पैगंबर साहब का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, उस जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उद नबी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, एक तरीके से यहीं पर आपको बताता हूं, हजरत
मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, एक को कहा गया शिया और एक को कहा गया सुन्नी। जो अली की शिक्षा पर विश्वास करते थे उन्हें कहा गया शिया। नेक्स्ट, जो पैगंबर साहब के एक ग्रंथ बनाया गया था जिसका नाम था सुन्ना ग्रंथ, इस सुन्ना ग्रंथ पर विश्वास करते थे उन्हें कहा गया सुन्नी। नेक्स्ट आता है अब्दुल्ला, ये पैगंबर साहब यानी हजरत मोहम्मद के पिता का नाम है। अमीना, ये हजरत मोहम्मद की माता का नाम है। अली हुसैन, ये हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम है। तो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको यहां पर इस्लाम धर्म की ट्रिक का हाफ पार्ट बताया है। इस हाफ पार्ट को मैं रिपीट कर देता हूं जिससे हाफ पार्ट तो आपको याद हो। जो भी आपके पास नोटबुक है, कॉपी है, जो भी है, उसमें यहां तक आप नोट करोगे। इसके बाद में मैं आगे का आपको नोट करके बताऊंगा। एक बार आपको यहां तक बताता हूं। है फॉर हजरत मोहम्मद, मैं फॉर मक्का, ई फॉर इबन इसाक, ई फॉर ईद ए मिलाद उद नबी, से फॉर शिया व सुन्नी। ऐसे अपन तीन शब्द लेंगे। ए फॉर अब्दुल्ला, ए फॉर अमीना, ए फॉर अली हुसैन। देखो दोस्तों, हजरत मोहम्मद ये इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। मक्का, यहां पर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है इबन इसाक, पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र बनाया गया, उस जीवन चरित्र को इबन इसाक के नाम से जाना गया। फिर से ई से आता है ईद ए मिलाद उद नबी, पैगंबर साहब का जो जन्म दिवस मनाया जाता है इसे ईद ए मिलाद उद नबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सैफ और शिया और सुन्नी, जैसे ही हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, फिर से सुनो दोस्तों, जैसे हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है वैसे इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। जो अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे उन्हें कहा गया शिया मुसलमान, और जो पैगंबर साहब के सुन्ना ग्रंथ पर विश्वास करते थे उन्हें कहा गया सुन्नी मुसलमान। नेक्स्ट, फिर आता है ए फॉर अब्दुल्ला, यह हजरत मोहम्मद के पिताजी का नाम है। फिर आता है ए फॉर अमीना, यह हजरत मोहम्मद के माताजी का नाम है। और फिर आता है ए फॉर अली हुसैन, यह हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम है। देखो दोस्तों, ये होता है, ट्रिक वही चल रही है। अब आगे बताता हूं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार यहां तक आप नोट करोगे जिससे मैं इसको रब कर सकूं। लाओ दोस्तों, आगे देखते हैं। खे फॉर खदीजा, फिर से देखो दोस्तों, खे फॉर खलीफा। नेक्स्ट, ही फॉर हीरा गुफा। नेक्स्ट, मू फॉर मुस्तफा कमाल पाशा। फा फॉर फातिमा। की फॉर किबला। और कै फॉर कुरान। और यह होता है दोस्तों इस्लाम धर्म कंप्लीट। अब आपको बताता हूं इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अपने से किए जा सकते हैं। पहला, खदीजा, ये मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट, खलीफा, ये क्या हुआ कि जैसे ही पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तो उनका जो उत्तराधिकारी बनाया गया उसे खलीफा कहा गया। हीरा गुफा, यहां पर
पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो हीरा गुफा है ये मक्का के पास में है। नेक्स्ट आता है मुस्तफा कमाल पाशा। ये एक तुर्की शासक था जिसने खलीफा पद को समाप्त किया था। तो आपसे वेरी मोस्टेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, खलीफा शब्द को या खलीफा पद को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? मुस्तफा कमाल पाशा। फातिमा, ये मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब की पुत्री थी। नेक्स्ट, किबला, जब नमाज अदा की जाती है या नमाज पढ़ी जाती है तो जिस दिशा में ये अपना चेहरा करके बैठते हैं वो दिशा होती है मक्का की ओर। उस दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट आती है कुरान। यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और दोस्तों यह होता है कंप्लीट इस्लाम धर्म। लो मैं आपको समझा देता हूं। अब आता है खैफ और खदीजा। यह पैगंबर साहब की पत्नी का नाम था। खैफ और खलीफा, जैसे ही पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है तो जो उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है, जो उनके स्थान पर बनाया जाता है, उसको खलीफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ही फोर हीरा गुफा। मक्का के पास एक गुफा बनी हुई थी जहां पर पैगंबर साहब को इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा पैगंबर साहब यानी मोहम्मद साहब को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था इस्लाम धर्म का? हीरा गुफा में। फिर आता है मुफोर मुस्तफा कमाल पाशा। ये तुर्की एक शासक हुआ करता था जिसने यहां पर आकर खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा कि खलीफा पद को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है फाफोर फातिमा, मोहम्मद साहब की पुत्री या पैगंबर साहब की पुत्री। की फोर किबला, जब अपन नमाज अदा करते हैं तो जिस दिशा में सिर करके बैठते हैं वो दिशा होती है मक्का। उस दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। और कैफ और कुरान, ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और दोस्तों ये होता है इस्लाम धर्म कंप्लीट। एक बार पूरे इस्लाम धर्म को रिपीट करता हूं। आपको जो पहले मैंने लिखाया था रब कर दिया था, आपने कहीं ना कहीं नोट किया होगा, बाकी आपके सामने है। एक बार रिपीट करता हूं। है फॉर हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक। मैं फॉर मक्का जहां पर जन्म हुआ। ई फॉर ईद ए मिलाद उद नबी, ये उनका जन्म दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सैफ और शिया और सुन्नी। ये इस्लाम धर्म के दो धर्मों में बट गया था, उसे कहा गया। आप और अपन ने देखो तीन शब्द देखे थे, अब्दुल्ला इनके पिता का नाम, अमीना इनकी माता का नाम, अली हुसैन इनके दामाद का नाम। फिर बाकी सब आपके सामने है। खैफ और खदीजा इनकी पत्नी का नाम, खैफ और खलीफा इनके उत्तराधिकारी का नाम, ही फोर हीना गुफा जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, मुंह फोर मुस्तफा कमाल पाशा जिसने खलीफा पद को समाप्त किया, फा फोर फातिमा इनकी पुत्री, की फोर किबला नमाज करने वाली दिशा, और कै फोर कुरान इनका पवित्र ग्रंथ। ओवरऑल सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर आपको केवल एक ट्रिक भी याद हो गई तो इस्लाम धर्म आपको पूरा याद हो जाएगा। केवल एक ट्रिक और इस्लाम धर्म आपका। धन्यवाद।